हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, कक्षा 10वीं का। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 6x² माइनस 3। मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा सकूँ। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। ओके, देखते हैं। लिखा हुआ है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उल्टा सीधा लिखा है ना, हम इसको क्या करेंगे, बहुपद के व्यापक रूप की तरह लिखेंगे। मतलब बहुपद बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ओके, ये हमारा सबसे पहले सही हुआ। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये बहुपद के रूप में बन गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, ये 18 हमारा आया। अब हम इस 18 को लेकर के चलेंगे और हमें करना क्या है, ये आप सुनते जाइएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है, हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिसका गुणा करने पर हमें 18 मिले और प्लस माइनस करने पे 7 मिले। ओके, हमेशा यही करना होता है कि हमें दो संख्या ऐसी छांटनी है जिसका गुणा करने पे 18 मिले और प्लस या माइनस करने पर हमें 7 मिले। ओके, तो हम देखेंगे 18 किसकी पहाड़ी में आता है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 नीम 18 होता है। ठीक है, 2 नीम 18 होता है। गुणा करेंगे तो 2 नीम कितना हो जाएगा, 18। पर हम इन दो संख्याओं को प्लस माइनस करके देखते हैं कि 7 आता है कि नहीं आता है। हम तो 2 माइनस का 9 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 9, ये हमारा 7 तो आ गया है, 2 प्लस का 9 करेंगे तो ये तो 11 हो जाएगा। पर हमें देखना है माइनस का 7 आ रहा है ना, तो हमें 7 सिर्फ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को आगे कर देते हैं। क्या कर देंगे, 9 को आगे कर देंगे और 2 को पीछे कर देंगे तो हमारा 7 मिल जाएगा। पर हम अगर ऐसे आगे पीछे करेंगे तो हम इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 कर लेते हैं हम। हमें दो संख्या मिली ना, अगर हम 9 दूनी 18 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, 9 माइनस का 2 करेंगे तो हमें 7 भी मिल जाएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व करके हमें जो दो संख्या मिली है उसको 7 के नीचे लिखेंगे। ओके, 7 के नीचे लिखेंगे। कौन कौन सी दो संख्या मिली थी, 9 दूनी 18। ओके, तो 9 में माइनस करेंगे 2 को तो 7 मिल जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो गया। अब हमें जो जो चीज़ बचा है उसको लिख लेंगे। तो ये x बचा है, माइनस का 3 बचा है, माइनस 6x² बचा हुआ है, बराबर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अचर पद लिखा होता है ना, इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो अचर पद लिखा है उसको अंदर लेके आते हैं। ठीक है, पहले 9 के पास लेकर के आएंगे, फिर 2 के पास लेकर के आएंगे और बाकी सब वही उतारते जाएंगे। तो 6x² हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, इस x को पहले 9 के पास लेकर के आए हैं और इस x को 2 के पास भी लेके आए हैं। ठीक है, ये कोष्टक को खोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा क्या होता है, माइनस होता है बाहर और कोष्टक हम खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो -2 लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ओके, अब हम देखेंगे हमारा 4 पद बन चुका है। 4 पद बन चुका है तो हम क्या करेंगे, इस 4 पद को 2-2 पद के रूप में डिवाइड कर लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x हो जाएगा। इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं, प्लस करेंगे और फिर इसको क्या कर लेंगे, 2x माइनस का 3। ओके, हम ये क्या कर लिए, इसको अलग अलग कोष्टक में बंद कर लिए हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में देखेंगे कि क्या चीज़ हमारा कॉमन है। ओके, तो कॉमन है, हम देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन 3x कॉमन कर सकते हैं, मतलब 6 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं तो हम इससे 3 कॉमन कर सकते हैं। और इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x² कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पीछे वाली जो 9x लिखा हुआ है उसके पास सिर्फ एक ही x है। ओके, तो हम क्या करते हैं, 3x बाहर लिए तो हम क्या करेंगे,
3 दूनी 6 होता है ना, तो 6 की जगह पर 2 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचा, फिर ये माइनस और फिर 3 तिकाई 9 होता है, एक्स तो बाहर ही आ गया, फिर हम ये प्लस कर लेंगे और फिर क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन था, कुछ नहीं था, तो हम इससे एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन लेना पड़ता है, आप ले लीजिएगा, मैंने भी ले लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आगे देखेंगे हमें क्या करना है, हमें करना है 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में कर देना है और क्या करना है 3x प्लस का 1। ओके, एक कोष्टक में कर देते हैं, मतलब कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दो बार लिखा हुआ है, एक बार उसको कर देंगे और जो बाहर बचा हुआ है उसको एक कोष्टक में लिख देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे शून्यक निकालेंगे। ओके, तो 2x माइनस का 3 बराबर क्या कर लेंगे 0। शून्यक निकालना मतलब जो दो हमें गुणनफल मिले हैं उसका बराबर 0 कर देना। ओके, तो हम क्या कर लेंगे 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो x का मान ये हमारा एक आया और एक हम और शून्यक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। शून्यक मतलब x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो x बराबर की इधर साइड x को बचना चाहिए और बाकी सबको इधर साइड लेकर के आएंगे तो हमारा ये सब आएगा, आप देख लीजिए, माइनस का 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान है, ये हमारा क्या है बीटा का मान है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया है और हमें ये इसमें देख लेंगे, ये हमारा ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ओके, हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम जाँच करते हैं। ओके, जाँच कर लेते हैं। जांच करते सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब क्या होता है, योग मतलब प्लस होता है, तो हम शून्यकों का योगफल मतलब प्लस करेंगे। शून्यक हमारे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले हम लिख देते हैं जांच। ओके, हम कर रहे हैं जांच, जांच कर रहे हैं, क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो हमें b और a कहाँ से मिलेंगे, वो जो हमने लिखा हुआ था समीकरण उसी से मिलेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या था 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, यही था ना, ये हमारा हो गया। तो ये हम देखेंगे, ये हमारा a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। ओके, तो हमारा b का मान इसमें क्या है माइनस का 7, तो हम देखेंगे माइनस सूत्र का, और b का मान -7 है तो -7 रख देंगे, और a का मान हमारा क्या है 6 है और बराबर है, और अल्फ़ा हमारा क्या है 3/2 है और ये प्लस है, और बीटा का मान क्या आया हुआ है माइनस का 1/3। ओके, तो ये हमारा आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हम इसको 9 लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे तो 7/6 बचेगा, और ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में जांच कर लिए। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी जांच करना है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सबको हम मिटा देते हैं और 2 शून्यक लिखे रहने देते हैं। क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ओके, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2, इंटू में बीटा क्या है माइनस का 1/3, और ये बराबर सी का मान हमारा क्या था माइनस का 3 था, ए का मान क्या था 6 था। ओके, आपने अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाके पीछे देख लीजिए कि सी का मान -3 था। हम क्या करेंगे, अब इसको अब इसका सामने सामने गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 6। तो ये भी हमारा क्या आ गया बराबर। तो ये हो गई हमारी जांच। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ रिवर्स करके फिर एक बार देख लीजिए, और अगर आपको अब फिर भी कहीं डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हो, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तब तक के लिए बाय।